खुसर 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 बस इसी में लगे रहते हैं, ज़िंदगी बीत जाती है ऐसे। थोड़ा काम कंपोज रहिए, थोड़ा बातें कम करा करिए। अभी मेरी एनर्जी 2 घंटे में मेरी जितनी एनर्जी जाएगी ना, ये 4 दिन की एनर्जी मैं वेस्ट कर रहा हूँ 2 घंटा लगातार बोलने में। समझ रहे हैं आप कम बोलिए, जितना कम बोलेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ से, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग रूड हार्श, लेकिन ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। नाउ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, आपको जो भी आप थीसिस या जो भी आप करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको उसकी आउटलाइन बनानी है। इस सब पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा बोरिंग साउंड करेगा। और एक थीसिस स्टेटमेंट तो आप लिखेंगे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव, आपका बेसिक फोकस क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन माइग्रेशन, तो आप माइग्रेशन में ही आप बोल सकते हैं कि मैं रूरल अर्बन माइग्रेशन पे पर्टिकुलरली फोकस करूँगा ना। रूरल अर्बन माइग्रेशन पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में कैसे करेंगे ना, आप इतने ऊपर लेवल पे नहीं जा सकते। अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा है, गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है तो बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट से डेटा उठाइए, डेटा सोर्स उठाइए वहाँ से, और आप पूरे एनालिसिस कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। नाउ इफ द डेटा इज नॉट अवेलेबल फॉर यू और आपका इंटरेस्ट है माइग्रेशन स्टडीज में, तो आप उसको एक छोटे लेवल पे भी ला सकते हैं, आप उसको सैंपल के लेवल पे भी ला सकते हैं। अब आपको मैंने बोला चलिए संभल में कर लीजिए, आपने कहा नहीं भाई संभल भी बहुत बड़ा है, भाई संभल कहाँ मैं कहाँ जाऊँगा। तो आपने कहा कि मैं चंदौसी में रहता हूँ या रहती हूँ, तो मैं चंदौसी से माइग्रेशन देखूँगा, बस चंदौसी से माइग्रेशन देखूँगा, कितने लोग चंदौसी से माइग्रेट होकर के कहाँ जा रहे हैं, रोज मुरादाबाद, और वो कंडीशन देखने की कोशिश करूँगा कि माइग्रेशन के कंडीशंस क्या है ना। ये आपके लिए इजी हो गया ना थोड़ा ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ नहीं, आपको तो भाई सुपरवाइजर बोला आपको कम से कम 1000 का सैंपल करना है, 1000 लोगों को आपको इंटरव्यू करना है, आप 1000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अभी डिजर्टेशन के लिए, अभी पर्टिकुलरली आपके संज्ञान प्रोजेक्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 50 का सैंपल भी लेके आएंगे और उसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा सैंपल होगा। क्योंकि प्राइमरी स्टडी जो होती है, यानी जो आप डेटा इकट्ठा करते हैं, वो छोटा सा सैंपल भी क्यों ना हो, अगर इफेक्टिव है तो उससे बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। एक आदमी बता देता है पूरी असलियत क्या है सिचुएशन में। आप यहाँ से जाइए बस अड्डे में, किसी माइग्रेट करने वाले को रोज पकड़िए जो डेली माइग्रेट करता हो, वो पूरी कहानी आपको माइग्रेशन की बता देगा, ठीक है। और वहाँ से आपको ऐसी ऐसी इंसाइट पता चलेगी माइग्रेशन के बारे में जो आपने कभी सोची नहीं थी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, क्या समझ में आ रहा है। तो आप माइग्रेशन का इशू ले सकते हैं, आप एक छोटा सैंपल ले सकते हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। नाउ यू आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ से कहाँ, चंदौसी से मुरादाबाद, और ये माइग्रेशन की कंडीशंस क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लेवल पे हो रहा है, इसमें जेंडर का कोई रोल है कि नहीं, यानी केवल मेल माइग्रेट कर रहे हैं या फीमेल माइग्रेट कर रहे हैं, ये भी फोकस कर सकते हैं आप। मेल्स क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, फीमेल्स क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, इससे भी फोकस कर सकते हैं आप, ठीक है। कभी टॉपिक का कोई कमी नहीं है, टॉपिक अथाह है, पूरा सागर है। जो आप लोग बार बार आते हैं ना मेरे पास, टॉपिक क्या ले सर, टॉपिक क्या ले, और जो मैंने बोल दिया वही ले लेते हैं, और उसके बाद में जाकर के फंस जाते हैं। तो मेरे बोलने में मत जाइए, क्योंकि मेरा अब मामला अलग हो चुका है। मुझको जो टॉपिक लग रहा होगा कि ये अच्छा है आपके लिए, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो, क्योंकि मैं उसके आगे निकल चुका हूँ। अब मुझको तो लगेगा कि आप कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उसको ना कर पाए, ठीक है। मुझको तो वो ईजी लगेगा, लेकिन आपके लिए वो टफ पड़ता जाएगा, ठीक है। ब्लिस पॉइंट पे पहुंचना है। ब्लिस पॉइंट पे अगर आपको पहुंचना है, ब्लिस पॉइंट मतलब क्या होता है, वो तपस्या करते करते जो एकदम आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति हो, वही वाला ब्लिस पॉइंट है ये। जब रिसर्च पब्लिश होती है तो ये ब्लिस पॉइंट मतलब आपको एक बहुत अच्छी अनुभूति, जब आपका पेपर पब्लिश होता है ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जो आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जब आपकी पीएचडी थीसिस सबमिट होकर अवार्ड हो जाती है, तो वो जो फीलिंग आती है, वो फीलिंग मतलब क्या बताऊँ मैं उस फीलिंग के बारे में, उसको आप बोल नहीं सकते, वो आप खुद फील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो 5-6 साल का काम होता है, 4-5 साल थीसिस लिखने में लगभग 4 साल लग जाते हैं। किसी ने बहुत तेज काम किया हो तो हो सकता है कि वो 3 साल में कंप्लीट कर ले। अब तो यूजीसी ने भी 3 साल मैंडेटरी कर दिया है कि 3 साल तो आपको बिताने ही पड़ेंगे, ठीक है। 3 साल मतलब 36 मंथ्स आपको बिताने ही पड़ेंगे रिसर्च में, उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब वो फाइनली अवार्ड जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना। रिसर्च पेपर के कंसेप्ट में ब्लिस पॉइंट मतलब यह है कि आपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, अपने रिसर्च को अनकवर कर लिया है, यानी सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, क्लियर डायरेक्शन आपको मिल गया है कि किधर की तरफ जाना है, रास्ता मिल गया है, इनकॉग्निटो मूड में नहीं है इस समय आप, है ना, कि पता चला गाना गा रहे हैं हम, किस गली जा रहे हैं। एक इनकॉग्निटो मूड होता है ना, जिसमें पता नहीं चलता कि कहाँ से कौन बैठ के क्या सर्च कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी है ये।
ये सारी चीज़ों से मैं आगे बढ़ता हूँ, ज़्यादा ब्लिस पॉइंट पे आ जाएंगे प्रॉब्लम होगी ना। रिसर्च पेपर की ये एक आपका कंटेंट है। इंट्रोडक्शन आपको लिखना होता है, एक मेन बॉडी होती है और कंक्लूजन होता है। मेन बॉडी में बेसिकली क्या आता है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, आपका एनालिसिस, और उसके बाद आप पहुंचते हैं अपने कंक्लूजन पे। ये अभी प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया भी, कंक्लूजन में हमेशा पॉलिसी इम्प्लीकेशंस लिखना चाहिए, यानी समाज को उससे क्या बेहतरी मिलेगी, उससे क्या मिल रहा है सोसाइटी को, वो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। मेन बॉडी, इससे मैं अब हटके और मैं जाना चाह रहा हूँ अपने प्रैक्टिकल्स पे, ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ से पता चले कि कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं। जी देखिए, जब भी आप डेटा एनालिसिस करेंगे ध्यान रखिएगा, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं भाई सर मैं प्राइमरी एनालिसिस नहीं कर सकता, यानी मैं घर घर जा करके या सड़क पे खड़े होकर के या क्लास कॉलेज में घूम घूम के डेटा इकट्ठा नहीं कर सकती, ये मेरी शान के खिलाफ है। अब बेचारे जो 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 मेन रिसर्चर रहते हैं वो बेचारे बता दो, उनको कोई बताता नहीं। तो जब मैं रिसर्च करने गया था तो मैं अपने फ्रेंड को साथ में लेके गया। इससे क्या होता है कि आपका क्वेश्चन आंसर पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा सही हो जाता है। हाँ, मेल को मैं हैंडल करता हूँ और फीमेल को वो हैंडल करती है। ये सर SM कॉलेज लेक्चर, तो इसमें ये थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, आप एक ग्रुप बनाइए अपना, 4-5 लोगों का ग्रुप बनाइए, उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखिए। जितना ज़्यादा ग्रुप आपका डाइवर्सिफाई होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है ना। एक दिक्कत ये आती है, पर्टिकुलरली मैं हेल्थ पे मैंने काम किया है, फीमेल हेल्थ पे मैं काम करता हूँ ना। फीमेल हेल्थ पे एज मेल फीमेल से पूछना थोड़ा सा ऑकवर्ड फीलिंग होती है, और मुझको भी ऑकवर्ड लगता है, सामने वाले को जवाब देने में भी ऑकवर्ड लगता है ना। किसी से किसी की इनकम पूछिए, उसको ऑकवर्ड फील होता है ना। मैं वहाँ पे था, इनकम जब मैं पूछता था तो लोग इनकम नहीं बताते थे ना। मैंने क्या किया NSS भी यही करता है, नेशनल सर्विस भी यही करता है कि इनकम डायरेक्टली पूछने के बजाय उससे खर्चे पूछता है, उसका एक्सपेंडिचर पूछता है ना। एक्सपेंडिचर जब आदमी बताता है ना तो वो ध्यान नहीं रख पाता कि ये तो इनकम इससे नहीं चल जाएगी। तो आप उससे पूछे भी और क्या चल रहा है, अच्छा सब बढ़िया, हाँ टीवी है घर में आपके, तो झाँक करके देख लीजिए घर में टीवी है कि नहीं है। फ्रिज भी रखा है, टीवी भी है, बेड भी बड़ा बढ़िया लगा हुआ है, बाहर बाइक भी खड़ी है ना। आपके ये क्या है, ये हाउस होल्ड एसेट्स हैं। हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं कि हाउस होल्ड एसेट्स कितने हैं इनके पास। क्या इनके पास टीवी है, क्या इनके पास फ्रिज है, क्या इनके पास कूलर है, क्या इनके पास बाइक है, क्या इनके पास कार। बाहर बाइक खड़ी है हीरो होंडा नहीं एकदम, और अंदर आदमी बोल रहा है कहाँ भैया काम ही नहीं मिलता, काम की रोटी का गुजारा नहीं हो पाता। अब आप विश्वास करेंगे उस पर? आपने अगर विश्वास कर लिया और आप लिख करके लेके चले गए तो आपकी रिसर्च का बंटाधार है। आप बताएंगे कि सब बहुत गुर्बत में है, बहुत ही कंडीशन खराब है, गवर्नमेंट कहेगी ये कौन है भैया, कौन रिसर्चर इसको पकड़ के लाओ, तो क्या रिसर्च कर रहा है। अभी तो हम सैंपल करके आए थे, सब बढ़िया था एकदम, समझ रहे हैं। तो आपका हमेशा चांसेस होगा किसका, एरर का। तो एरर के चांसेस को दूर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी का, चांसेस। ठीक है ना। इतने सारे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं और मुझको अपने ऊपर ऐसे लिखवाना है, डॉक्टर सूरज शर्मा के ऊपर ऐसे कौन लिखेगा, तो मैं कहूँगा तो प्रवीण सर आएंगे, कहेंगे भाई मैं इसमें से चूज़ करूँगा कौन लिखो। मैं कहूँ नहीं मैं चूज़ करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे लिखा जा रहा है ना। तो मैंने देखा कि यहाँ MA इकोनॉमिक्स का कौन है, ये मुझसे पढ़ती है, इसको मुझसे नंबर भी चाहिए, तो मैं इसको ये चूज़ किया मैंने। आँख बंद करके गया इसके आगे तुम लिखो ना। आपको लग रहा है कि मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया नहीं। मैंने तो एक अपना अच्छा कैंडिडेट उठा लिया जो मेरे को बहुत अच्छा बढ़िया इसे लिखे, और सब इसे पहुँचते सारे सूरज शर्मा जी बढ़िया इतना मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक कॉलेज में रहते हैं, क्या पढ़ाते हैं, वाह। समझ रहे आप। तो यहाँ से सब पॉजिटिव आया और रिसर्च में जब कंक्लूजन निकला तो कंक्लूजन ये निकला कि सूरज शर्मा इज द बेस्ट टीचर ऑफ SM कॉलेज चंदौसी। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सच हो, क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं समझ रहे हैं आप। तो जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो बहुत बार आप बायस होते हैं आप बायस,
आपको बोला किसी ने कि नहीं तुमको वहाँ से माइग्रेशन का डेटा उठाना है, तो आप नहीं अगल बगल ढूंढ लेता हूँ, यहाँ से भी तो कोई माइग्रेट करता होगा घर के बगल से, तो उसी को उठा के पकड़ लिया, पूछ लिया। अब वो जो है हो सकता है कि उसके व्यू जो है वो बायस है। नमस्कार सर। तो हाँ, हम लोग थे यहाँ पे, जब भी आप सैंपल कलेक्ट करते हैं ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी का रोल आ जाता है, चांस का रोल आ जाता है। हाँ, कल बारिश होगी कि नहीं होगी उसका चांसेस है ना। अब कोई बाबा ऊपर देख करके बोलेगा आज जो है कल 15:03 पे 15:03 मतलब हाँ 24 घंटे वाली बता रहा हूँ। अब बोले मेरे सब तो पकड़ा गए, 15 कहाँ बज रहा है, तो 3:03 में कल बारिश होगी, ठीक है, और बारिश नहीं हुई तो बाबा फेल हो सकते हैं। बाबा फेल क्यों? क्योंकि यहाँ चांसेस बारिश के कितने हैं बताइए? कल बारिश होगी कि नहीं होगी के चांसेस कितने हैं? हाँ वेरी गुड, बहुत सही बताया, 50-50% चांस है। क्यों? आप कहेंगे बरसात में रोज बारिश हो रही है, तो बोलो कल बारिश होने वाली है, तो कोई इसका कोई मतलब नहीं, तो बाबा को पकड़ के पीट देंगे कल तो रोज बारिश हो रही है तो कल बारिश होगी तो कौन बड़ी चीज हो जाएगी। नाउ व्हेन यू आर इन यस और नो, तो यस और नो का मतलब क्या है? या तो यस होगा या तो नो होगा, और यस और नो 50-50% चांस रखता है। तो 50% चांस है कि कल बारिश हो और 50% चांस है कि कल बारिश ना हो। ऐसे ही चांसेस आपके सैंपल इकट्ठा करने में भी हो सकता है कि आपने पूछा है कितने